नमस्कार जी, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा जम्मू और कश्मीर। मैं हूं आपके साथ कुछ कक्कड़। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 5-5 मरला जमीन देने की घोषणा की। कहा, प्रशासन तुरंत राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करे। भारी बारिश और भूस्खलन से जम्मू कश्मीर में हुआ अभूतपूर्व नुकसान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर की बात। बोले, भारत की सैन्य रणनीति में नए युग की हुई शुरुआत। लेह में हिंसक झड़पों के बाद आज कारगिल बंद। लद्दाख में भी पूर्ण कर्फ्यू। अब तक 50 लोग गिरफ्तार। श्रद्धालु उत्साह पूर्वक दर्शन कर रहे हैं। सजावट और विशेष सुविधाओं के बीच गर्भ जून गुफा और भैरव घाटी में भी भक्तिमय माहौल बना हुआ है। लेह के जैनजी आंदोलन में 50 लोग गिरफ्तार। लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बंद। कारगिल में भी हर तरफा सन्नाटा। सांबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की सतर्कता से पाकिस्तानी घुसपैठिए की गिरफ्तारी। इस महीने दूसरा मामला। आरोपी की पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसियों की टीम ले गई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय हाईवे बुधवार को हल्के वाहनों और जम्मू की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए एक तरफा खुला। रेलवे विभाग का बड़ा अपडेट। वंदे भारत ट्रेन जल्द ही जम्मू से श्रीनगर के बीच शुरू होगी। भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई देरी के बाद ट्रैक की मरम्मत हुई पूरी। बीजेपी ने खोला मोर्चा। लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए आरोप। केपीडीसीएल की पावर क्षमादान योजना। अब तक 13,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ। मार्च 2025 तक के बिल पर ब्याज और जुर्माना माफ। लेह में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का नशा विरोधी अभियान लगातार जारी। 2 अलग-अलग मामलों में मिली सफलता। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने बांडीपोरा बडगाम में 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन भूमि मुआवजा घोटाले का खुलासा किया। पहलगाम आतंकी हमले में मदद करने वाले टीआरएफ सदस्य मोहम्मद यूसुफ कटारिया गिरफ्तार। ले वॉयलेंस। सोनम वांगचुक ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, तलाश रही बलि का बकरा, मुझे जेल भेजने की तैयारी। लद्दाख हिंसा पर मीरवाइज उमर फारूक की पहली प्रतिक्रिया। बोले, ये अधूरे वादों का है परिणाम। बदौता से समताल देवस्थान पर तीर्थयात्रियों के लिए 25 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सामुदायिक भवन बनेगा। उधमपुर में करंट से घायल मजदूर को पालकी से सड़क तक ले जाने में 3 घंटे लगे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। रामनगर में नवरात्र महोत्सव का आगाज। बिजली की आंख मिचौनी ने डाला खलल। बिहार में जिसने काम किया है उसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस के एजेंडे से मतलब नहीं। नितिन नवीन का बड़ा बयान। भाजपा किसानों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। रविंद्र चौहान का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में विधायकों को 6 महीने का वेतन किसानों को देना चाहिए। विजय। वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन होंगे। चिराग पासवान का बड़ा बयान। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद पाकिस्तान बढ़ा रहा बांग्लादेश से नजदीकियां। यूनुस से मिले शहबाज शरीफ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 5-5 मरला जमीन देने की घोषणा की। कहा, प्रशासन तुरंत राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करे। भारी बारिश और भूस्खलन से जम्मू कश्मीर में हुआ अभूतपूर्व नुकसान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर की बात। बोले, भारत की सैन्य रणनीति में नए युग की हुई शुरुआत। लेह में हिंसक झड़पों के बाद आज कारगिल बंद। लद्दाख में भी पूर्ण कर्फ्यू। अब तक 50 लोग गिरफ्तार। श्रद्धालु उत्साह पूर्वक दर्शन कर रहे हैं। सजावट और विशेष सुविधाओं के बीच गर्भ जून गुफा और भैरव घाटी में भी भक्तिमय माहौल बना हुआ है। लेह के जैनजी आंदोलन में 50 लोग गिरफ्तार। लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बंद। कारगिल में भी हर तरफा सन्नाटा। सांबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की सतर्कता से पाकिस्तानी घुसपैठिए की गिरफ्तारी। इस महीने दूसरा मामला। आरोपी की पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसियों की टीम ले गई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय हाईवे बुधवार को हल्के वाहनों और जम्मू की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए एक तरफा खुला। रेलवे विभाग का बड़ा अपडेट। वंदे भारत ट्रेन जल्द ही जम्मू से श्रीनगर के बीच शुरू होगी। भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई देरी के बाद ट्रैक की मरम्मत हुई पूरी। बीजेपी ने खोला मोर्चा। लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए आरोप। केपीडीसीएल की पावर क्षमादान योजना। अब तक 13,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ। मार्च 2025 तक के बिल पर ब्याज और जुर्माना माफ।
लेह में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का नशा विरोधी अभियान लगातार जारी, 2 अलग अलग मामलों में मिली सफलता। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने बांडीपोरा बडगाम में 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन भूमि मुआवजा घोटाले का खुलासा किया। पहलगाम आतंकी हमले में मदद करने वाले टीआरएफ सदस्य मोहम्मद यूसुफ कटारिया गिरफ्तार। लेह वॉयलेंस, सोनम वांगचुक ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, बोले तलाश रही बलि का बकरा, मुझे जेल भेजने की तैयारी। लद्दाख हिंसा पर मीरवाइज उमर फारूक की पहली प्रतिक्रिया, बोले ये अधूरे वादों का है परिणाम। बदौता से समताल देवस्थान पर तीर्थयात्रियों के लिए 25 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सामुदायिक भवन बनेगा। उधमपुर में करंट से घायल मजदूर को पालकी से सड़क तक ले जाने में 3 घंटे लगे, अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। रामनगर में नवरात्र महोत्सव का आगाज, बिजली की आंख मिचौनी ने डाला खलल। बिहार में जिसने काम किया है उसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस के एजेंडे से मतलब नहीं, नितिन नबीन का बड़ा बयान। भाजपा किसानों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी है, रविंद्र चौहान का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में विधायकों को 6 महीने का वेतन किसानों को देना चाहिए, विजय। वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ के MOU साइन होंगे, चिराग पासवान का बड़ा बयान। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद पाकिस्तान बढ़ा रहा बांग्लादेश से नजदीकियां, यूनुस से मिले शहबाज शरीफ। जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।